आज हम बात करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें देखा गया है लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन के लॉस होने से वॉलंटरी मूवमेंट का लॉस हो जाता है। वॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि हम अपना हाथ हिला रहे हैं तो इसे हिलाते हिलाते रोक सकते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं तो चलते चलते रुक सकते हैं। जैसे कि हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते करते टाइपिंग को हम रोक सकते हैं, नहीं करेंगे। तो याद रखना, इन गतिविधियों को या इन मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। जैसे कि मैंने बोला कि हाथ हिला रहे हैं तो इसे हिलाते हिलाते हम स्टॉप कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो हम डायलेशन नहीं कर सकते। ये सब इनवॉलंटरी मूवमेंट है। तो याद रखना, पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लॉस ऑफ मोटर फंक्शन एंड लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। अब हम पेशेंट की बात कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उन्हें खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर खड़े होते हैं तो झुक के खड़े होते हैं। उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे चलते हैं, तेजी के साथ नहीं चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे बहुत ज़्यादा। अगर वो लिखते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं तो उन्हें लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनकी स्पीच चेंज हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाएगी और उसका मास्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि मास्क लाइक फेस हो जाता है। हम फेस की बात करें, उनका जो फेस होता है मास्क लाइक हो जाएगा। और तो याद रखना, जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं वो झुक के चलते हैं, धीरे चलेंगे और उनकी मसल्स में पेन होगा, मूवमेंट में उन्हें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, और उनकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है और मास्क लाइक फेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसा आखिर होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो इस एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामीन। जो डोपामीन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी कमी से ये पार्किंसन हो जाता है। तो याद रखना, डोपामीन की कमी से पार्किंसन हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। जैसे कि ये पेशेंट है, झुक के खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो हम इम्पोर्टेंट ड्रग की बात कर लेते हैं। नंबर 1, डोपामिन प्रिकर्सर, जिसमें लीवोडोपा यूज होता है। लीवोडोपा याद रखना, ये एक प्रो ड्रग है। लीवोडोपा प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का यूज 100% बायो अवेलेबिलिटी के लिए करते हैं और इसमें एक पर्टिकुलर सेल को या फिर ऑर्गन को टारगेट करते हैं। तो याद रखना, लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है। और नंबर 2, डी कार्बोक्सिलेस इनहिबिटर, जिसमें कार्बिडोपा यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1, डोपामीन प्रीकर्सर, जिसमें लीवोडोपा यूज करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में। तो याद रखना, डोपामीन प्रीकर्सर में लीवोडोपा यूज करते हैं। और मैंने पहले ही बताया था लीवोडोपा आखिर हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन जान लीजिएगा।
क्योंकि मैंने बताया था इसमें डोपामीन की कमी हो जाती है, और डोपामीन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसे लीवोडोपा को एज अ प्रीकर्सर यूज करते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए हम लीवोडोपा ड्रग यूज करते हैं, याद रखना इस चीज को। और ये प्रोड्रग है, इसे भी याद रखना है, भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नंबर 1, CNS। जैसे कि पेशेंट जो होता है उसे खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, झुक के खड़ा होता है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, स्पीच, मूड। और देखते हैं इसका इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या पड़ता है। जो डोपामीन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो कॉज करेगा टैकीकार्डिया। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जो इसका टी हाफ है 1 से 2 आवर्स होगा, याद रखना 1 से 2 आवर्स इसका टी हाफ है। और ये इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके थ्रू होगा? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज। याद रखना, ये मेटाबोलाइज बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंड एक्सरेशन बाय यूरिन। तो इतना याद रखना है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट, उनकी हम बात नहीं करते हैं, जो कॉमन होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, GIT अपसेट, और इनकी हम बात नहीं कर सकते। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे कार्डियक अर्थमिया। इस पे ध्यान देना है, ये ज़्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट है, कार्डियक अर्थमिया। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन, ये किससे इंटरेक्ट करेगा? तो इसका जो इंटरेक्शन है मेटोक्लोप्रामाइड, और भी हैं, ये देख लेना। अब हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर, जिसमें कार्बिडोपा यूज किया जाता है। और इस जो कार्बिडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो मेन रोल है, इनिवेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ लीवोडोपा। तो याद रखना, ये इनिवेट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ जो लीवोडोपा यूज किया जा रहा है, तो इनिवेट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ डोपामीन। याद रखना, तो जो लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा ड्रग साथ में यूज किए जाते हैं, उनका मेन पर्पस यही रहता है। जो लीवोडोपा है वो कॉम्बिनेशन में यूज किया जाएगा कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या करेगा? इनिवेट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ लीवोडोपा। ठीक है, अगर ये इनिवेट नहीं करेगा ब्रेक डाउन ऑफ लीवोडोपा, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं आएगी ड्रग की, और ड्रग का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। डोपामीन जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? मेटाबोलाइज हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, उसका मेटाबोलाइज हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एंजाइम डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज से की हेल्प से हमारा डोपामीन होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इसे याद रखना, जो कार्बिडोपा है वो इनिवेट करेगी ब्रेक डाउन ऑफ लीवोडोपा। इसीलिए इन ड्रगों को यूज करते हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जो कार्बिडोपा होगी वो इंक्रीज करेगी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लीवोडोपा। तो इसीलिए इनका जो मेन पर्पस है वो एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।